नमस्कार। उनके खत और आपकी 343वीं कड़ी में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं बाबूजी साहब का, जिसका शीर्षक है समर्थ सद्गुरु। लीजिए सुनिए। जब समर्थ सद्गुरु दिव्य लोक के लिए महाप्रयाण करते हैं, तब अपने सहयोगियों के कल्याण के लिए सामान्यतः स्वयं द्वारा दीक्षित शिष्यों में से एक को उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिसके लिए वह मार्गदर्शन स्वयं सद्गुरु से ही प्राप्त करता है। वास्तव में उसका काम बहुत कठिन है। बिना सद्गुरु की अनुमति के वो एक कदम भी नहीं रख सकता, यहां तक कि एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। एक छोटी सी गलती मात्र के लिए वो सद्गुरु के असंतोष का भागी बन जाता है। यह समर्थ सद्गुरु के लिए हमेशा संभव नहीं है कि अपने शारीरिक अस्तित्व के अंतिम क्षणों तक अपने उत्तराधिकारी का नामकरण कर सके, और इसके अनेकों उदाहरण हैं और अधिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने ऊपर कहा है काफी है। मेरे समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री लालाजी महाराज ने सभी कठिनाइयों का ख्याल कर शारीरिक व मानसिक अयोग्यताओं तथा जीवन के सीमित समय पर विचार कर अपनी सहज कृपा द्वारा एक अत्यंत सरल मार्ग दिखाया है, जिससे कि अनावश्यक श्रम और तनाव के बिना कम से कम समय में सर्वोच्च सफलता को संभव बनाया गया है। मेरे समर्थ सद्गुरु सरीखे व्यक्तियों का जन्म आकस्मिक नहीं है। वे तब अवतरित होते हैं जब सारा संसार बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व या अवतार समय की आवश्यकता के अनुसार साधना की विधि और क्रिया में सुधार के लिए भौतिक रूप में अवतरित होते हैं। यही बात भगवान कृष्ण के बारे में थी, जो कि अपने समय के महापुरुष थे। मेरे समर्थ सद्गुरु ने भी वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप पद्धति को सुधार कर समयोजित किया है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनकी आश्चर्यजनक खोज केंद्रीय प्रदेश सेंट्रल रीजन है, जिसका वर्णन राजयोग के दिव्य दर्शन में किया गया है। मेरा सब कुछ समर्थ सद्गुरु का है। ये कर्ज कैसे अदा होगा? सिर्फ एक ही रास्ता खुला है कि जहां तक कर सकूं आप सबकी सेवा करूं। मैं निष्ठापूर्वक आप सभी की पूर्ण मुक्ति की कामना करता हूं। मानव जीवन के उद्देश्य को समर्थ सद्गुरु के बाद की अपेक्षा उनके जीवन में बड़ी सुगमता से पाया जा सकता है। मानव जीवन के उद्देश्य को समर्थ सद्गुरु के बाद की अपेक्षा उनके जीवन काल में बड़ी सुगमता से पाया जा सकता है, क्योंकि उनके जीवन काल के दौरान उनकी शक्ति ज्योतिर्मय होती है। जैसा कि कहा जाता है, कभी कभी ही उनके सभी परवानों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो बुझी क्षमा पर अपने को कुर्बान करने योग्य बना पाते हैं। एक परवाना रोशन क्षमा पर ही कुर्बान होता है, लेकिन मुश्किल से ही कहीं एक होता है जो बुझी क्षमा पे कुर्बान होता है, जो कि लगभग नामुमकिन है। यकीनन इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सचमुच में ऐसे बहुत कम है। इसलिए इसका सिर्फ यही हल है कि या तो उस स्तर तक पहुंचा जाए जहां बुझी क्षमा पर भी कुर्बान होना मुमकिन हो और कुर्बानी की जा सके, या फिर उस उच्च पद को प्राप्त करो जहां पर कुर्बान होने का सवाल ही पैदा न हो। मगर ये ईश्वर की कृपा और खुद की साहसी कोशिश पर ही निर्भर है। मेरे समर्थ सद्गुरु के जीवन काल के दौरान भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते थे, जैसे क्षमा के चारों ओर परवाने। ये इसलिए था क्योंकि क्षमा चल रही थी। वे मार्ग पर प्रगति करते गए, लेकिन सद्गुरु के बाद
परिस्थितियां बदल गईं। उनमें से सिर्फ कुछ ही रह गए जो अपने को खुद आंतरिक आग से उस शमा पर जो बुझ गई थी जला सकते थे। ये उन्हीं के लिए मुमकिन था, संभव था, जिन्होंने अपने को रोशन रखने के लिए खुद में पर्याप्त रोशनी जमा कर ली थी और अपनी सारी सत्ता को ही खाक कर दिया था। ऐसे ही व्यक्ति की सभी नकल करें जिससे कि बाद में अपने को जलाने के लिए उनमें उस आंतरिक गर्मी की कमी न रहे। समय आने पर स्वाभाविक रूप से हृदयों पर प्रभाव डालने हेतु अनंत मौन में भी प्रेरणा देने के लिए मेरा हृदय आप सभी से यहां भी और वहां भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यह प्रत्येक जीवित आत्मा के लिए जरूरी है कि परम पद पाने हेतु आध्यात्मिक मार्ग के लिए जाग उठें। ये मेरी कामना है कि मेरे सत्संगियों को मुझसे भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बस कुछ उनके प्यार, परिश्रम और ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। जब प्यार और परिश्रम हो तो कड़ी आगे जुड़ती है और फिर झनकार निश्चित रूप से सद्गुरु तक पहुंच सकेगी। वो जिसकी मुझे चिंता है ये है कि जो सद्गुरु से जुड़े हैं उनका हित हो और उनका सद्गुरु का मिशन पूरा हो। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत और बेचैनी के बाद यदि किसी में रंच मात्र भी भक्ति का मादा है तो स्वाभाविक रूप से वही करने को प्रेरित होगा जिससे मुझे शांति और संतोष मिलना सुनिश्चित हो सके। ये साधक का मुख्य कर्तव्य है। अपने को पूरी तरह खो देने के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप सब मुझे खोज निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।